होली की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं पाजी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आप होली खेलते हो, कैसे खेलते हो होली? मैं होली खेलता हूँ तमीज से। वरना लोगों को देखो, कुछ लोग तो रंग लगाने के लिए ऐसे पीछे आ जाते हैं जैसे बदला ले रहे हो, भाग रहे हैं पीछे। रुक रुक साले रुक। देखो होली आदमी यहाँ लगाता है रंग, यहाँ लगाता है, साले दांत तक घिस देते हैं। मंजन कर रहे हैं हम लोग। वैसे कुछ लोगों का तो होली का फायदा भी होता है। क्या? उनके ऊपर रंग लग जाता है तो घर वाले भी बोलते हैं बेटा लगा रहने दे, लगा रहने दे, तू ऐसे ही अच्छा लगता है। लेकिन इस होली का ना एक साइड इफेक्ट भी है। क्या? जिनकी शक्ल देखनी भी नहीं होती है ना, हाँ। वो भी साले मुंह पे रंग लगा के गले मिल के जाते हैं। वो आई एम श्योर आप लोगों के साथ होता है कि नहीं ऐसा? देखनी नहीं है इसकी शक्ल, नफरत है, आएंगे होली होली मुबारक। अबे गीली गीली चुम्मियां देके जाते हैं साले। और कई लोग देखते हैं कि किसी के मुंह पे बहुत सारा रंग लगा हो ना, और हम कहाँ लगाएं? वो फिर वेस्ट नहीं करते, उसकी कमीज उठा के ना पीठ पर रगड़ देते हैं। और जब पीठ पे रंग लग जाता है उसके बाद किसी ने पानी डाला यहाँ पे, तो फिर जो रंग होता है ना, ऐसे ऐसे करके आपकी ऐसी सी जगह जाता है ना, आपका अंग अंग हैरान हो जाता है कि ये रंग आ कहाँ से रहा है। उसके बाद ऐसा आदमी कमोड पे बैठे ना तो उसका बॉर्डर लाल हो जाता है, फिर वो देखता है रंग यहाँ तक पहुंच गया है। अरे कुछ लोग बड़े शाने होते हैं, वो ज्यादा रंग ना चढ़े इसलिए बॉडी पे तेल लगा लेते हैं, है ना? जैसे ये अपना दिनेश है ना, दिनेश ये इतना सारा सरसों का तेल लगा ले, बाद में फर्श पे ना टिके, कभी फिसले जाए, फिर ये फिसल के नाली में गिर गया और जो पकड़ने जाए उसके हाथ में भी ना आए। फिर जब नाली ने इसका तेल सोख लिया ना, 4 घंटे बाद निकाला हमने। अच्छा, होली 3 तरह की होती है। पहले जो होती है रंग से मनाते हैं, फिर जो होती है लोग मिठाई खा के मनाते हैं, तीसरी होली होती है जो 12 बजे शुरू होती है दारू के साथ, है ना? हैप्पी होली। अच्छा, वो शुरू सुबह घर से होती है, शाम को फिर इन लोगों की डिलीवरी लेने थाने जाना पड़ता है, वहां पे बैठे रहते हैं। और मैंने तो ये भी देखा है, कुछ लोग ना 3 पैक के बाद कुत्ते को टीका लगाते हैं। हैप्पी होली, हैप्पी होली बेटा। अरे बेचारे जानवर को क्यों लगा रहे हो? उसके मुंह पे टीका लगा रहे हैं और कह रहे हैं समधी जी सॉरी, कुछ ऊंच नीच हो गई है तो माफ कर देना। ऐसे ऐसे होली मनाते हैं साले। और कुछ लोग सुस्त होली भी बनाते हैं। सुस्त? यूं आते हैं बस, उनको रंग लगाना चाहो तो वो आपको कहेंगे ठीक है, एक अपना टीका लगाएंगे, ऐसे गले मिले, गले भी नहीं हाथ मिलेंगे, सुस्त होली, और हैप्पी होली कह के चुपचाप बैठ जाएंगे। ऐसा लगता है जैसे रंग लगाने नहीं, होली का अफसोस करने आए। सुस्त हैप्पी। अच्छा, आजकल तो नया तरीका भी, लोग व्हाट्सएप पे भी आपको रंग भेज देते हैं ना, गुलाल वगैरह भेजते हैं। कई तो अजीब अजीब मैसेज आते हैं, जैसे मुझे एक मैसेज आया, सुबह अलार्म बजा तो मैंने आंख खोली, भाभी बोली हैप्पी होली। तो मतलब है ये तो कुछ भी नहीं है। मुझे एक बार आया था मैसेज, हैप्पी होली मैसेज के अंदर उन्होंने साले ने क्या किया था, हैप्पी बर्थडे वाला मैसेज एडिट कर दिया। मुबारक हो, खुशियों से भरी बहार आपको, बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे का त्योहार आपको, हैप्पी बर्थडे का त्योहार। अच्छा, आपके साथ भी ये सब होता है ऐसे मैसेज? हमारे साथ भी, हमारे साथ क्यों नहीं होता? हमारे यहाँ भी बड़े कपिल शर्मा है। अच्छा, हर बात आप घुमा फिरा के मेरे पे क्यों ले आते हो? अच्छा, हर फिल्म भी तेरे ही शो पे लेके आऊं और तो बात नहीं घुमाऊं, हर शो तेरी फिल्म में। I apologize from the depth of my Yes, heart. you better. लेकिन सबसे मजेदार होली होती है अर्चना जी की। ओहो। बच्चे क्या करते हैं, गुब्बारे फुला के उसमें रंग भरते ना, इन्होंने एक छोटा हाथी पाल रखा है, उसको 10 लीटर पानी पिलाते हैं कलर वाला, फिर हाथी को कंधे में रख के दबा फेंक सूंड से। मुझे याद है एक दिन ना ये होली पर पी के एकदम टुन हो गई थी।
कह रही थी कि मैं सुबह से बाइक पर घूम रही हूँ, पता नहीं चढ़ नहीं रही है। बाद में इनको किसी ने बताया, जी अर्चना जी आप बकरे से उतरो। उसके पता ये क्या कर रही, उसके कान मरोड़ रही थी वो। फिर कहती है यार ये बकरा है तो मैंने तेल कहाँ डलवाया था। आगे की बात नहीं पता आपको, बकरे में तो तेल डलवा लिया, मोटरसाइकिल का मटन बना लिया इन्होंने। बाद में तरी में से टायर निकाल के बोलती है अभी 3 सीटी और लगेगी, ये गला नहीं है, पुराना मानो होती है। दोस्तों ये तो चलो मस्ती हो गई, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि होली मनाए, लेकिन प्लीज किसी के साथ कोई भी गलत हरकत ना करें। मैं कहता हूं लड़कियों की रिस्पेक्ट करें। फेस्टिवल है, एंजॉय करो, ऑर्गेनिक रंग खेलो, मस्ती करो, मासूम जानवरों को परेशान उन्हें टीके ना लगाओ। So guys, happy Holi to all of you. हैप्पी होली। So nice to see you. That's a different thing. I can't see you. क्या बात है, वाह। इस रंगों के अवसर पर आपको बहुत बहुत होली। मैं क्या उल्टा बोल रहा हूं मैं। अब माफ कीजिएगा, वो क्या है कि किसी ने मुझे रंग खिला के मेरे पकोड़े लगा दिए। ये क्या बोल रहा हूं मैं। एक काम करिए, हमने आपको दोनों ऑप्शन दे दिए, आपको जो पसंद आए वो रख लीजिएगा। कहाँ ये कैसे पैर छू रहे हैं ये आप? क्या था? ये मैं अक्षय कुमार स्टाइल में इनको प्रणाम कर रहा हूं। इन्होंने जो है आज के जमाने को सिखाया है कि कितना झुकना चाहिए और कितना नहीं। और वैसे भी एक बहुत बड़े आदमी ने 2 पंक्तियां कही हैं। क्या? कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला। अक्षय साहब, ये पुष्पा तो आज नहीं झुक रहा है, हम तो 70s के जमाने से नहीं झुकते थे। याद है हमने तभी भी कहा था कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। खैर, हम जो हैं अल्लू अर्जुन के बहुत बड़े फैन हैं। क्या बात है। वो जब भी हमारे घर आते हैं हम उनको आलू के पराठे, आलू के कुलचे, आलू के सैंडविच, ये सब खिलाते। मतलब कुल मिला के आलू को आलू बहुत पसंद है। हे। बल्कि उनकी फेवरेट गाली भी अक्षय साहब एक ही है। क्या? आलू के पट्टे। बचपन साहब, ये होली का मौका है, आप कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे एक मिनट, होली का मौका है। ये लीजिए, ये हम आपके लिए गुलाब जामुन और ये बर्फी लेकर आए हैं। आप खोल के देख लीजिए सर, खास आपके लिए, आप सब लोगों के लिए। ये क्या है? ना तो बर्फी ना गुलाब जामुन है। ये मिस्टर इंडिया हाँ, की तो है। इनकी भी लाल फिल्म चश्मा आई है पहन के बच्चन दिखेगा। पांडे, तो ना तो उसमें अमिताभ बच्चन है ना चंकी पांडे। हमने कुछ कहा? हम बहुत नाराज हो गए हैं आपसे। अब देखिएगा हम भी फिल्म बनाएंगे, कुमार वारसी और फर्नांडिस सनन, और आप में से किसी को भी कास्ट नहीं करेंगे। देखिएगा। ओ, फोन है, फोन। ए मेरी अक्षय सर जी। मेरी ताई का फोन आ गया। ताई ताई का? मेरी। हेलो, ए परंपरा प्रतिष्ठा घेऊन टाक, हटा सावन की घटा, खा खुजा बत्ती बुझा के सो जाए। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं और मेरी ताई अक्सर ऐसी बातें करते हैं।
और मैं और मेरी भौजाई तो ऐसी वैसी बातें भी करते हैं। हम गरीब आदमी अपना बैकग्राउंड साथ में लेके चलते हैं। अरशद साहब जी। बहुत ही कमाल के कलाकार हैं आप। मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी क्या? कि जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन केड़ा वारसी? पता था। ये आप पहले भी पूछ चुके हैं। हाँ, तो अक्षय साहब ने नहीं सुना था ना, तो इनको सुनाने के लिए दोबारा बोल रहा हूं। वैसे कृति जी सनन हो गया हूं मैं आपको देखकर। याद है आपको, आप पिछली बार आई थी तो मैंने कहा था कि सनन कृति सनन 1970 की बात है। और आज आपको देखकर मैं सनन हो गया हूं। ये सनन श्रृंखला के जितने जोक्स हैं अब खत्म हो चुके हैं। अब अगली बार आप हमारे लिए कुछ नए जोक लेकर आइएगा। कोई काम की बात भी कर लीजिए बचपन हाँ, साहब। काम दिलवाइए ना अक्षय साहब प्लीज। इसके काम देखो, इसके काम देखो, डायलॉग लिखे हुए हाथ में लिखा हुआ डायलॉग। अक्षय साहब, आपका तो इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल है, प्लीज काम दिलवाइए। कब तक मैं ये नकली बन के घूमता रहूंगा? हैं? मेरा तो ये हाल हो गया है कि पिछले हफ्ते किसी ने कहा कि कृष्णा का नकली करोगे क्या? मैंने कहा कम से कम उसका तो असली करवाओ। खैर जैकलीन, आपके लिए मैं एक खास चीज लेकर आया हूं। एक मिनट। ऐसे पढ़ते हैं ऐसे। ये क्या है? चिट्टियां कलाइयां। चिट्टियां कलाइयां। ये देखिए, ये चिट्टियां कल आइयां, ये चिट्टियां आ जाइयां। अरशद साहब जी एक जोक के लिए हम रीजनल भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। मैंने जो है जॉली एलएलबी देखी है। कौन सी बहुत वाली? अच्छा काम किया आपने। ये एक के लिए बोल रहे हैं कि जोली एलबे 2? ये हम लड़वाने के लिए कह रहे हैं। अब आप लोग तय करिए कि मैंने किसकी तारीफ की है। बचपन साहब करने क्या आए आप इधर? मैं इनको बताने आया था कि जॉली एलएलबी में आपने बहुत अच्छा काम किया है। नहीं, मैं कुछ भी पूछ लूंगा। मैं चलता हूँ। बच्चन पांडे के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। अरे वाह भाई, अक्षय कुमार जी, अरशद भारती जी, फरहाद सामजी जी और माय गॉड जैकलीन जी, कृति जी, दोनों एक साथ। क्या हुआ? कुछ नहीं, मोबाइल ढूंढ रहा हूँ यार। सेल्फी लेनी है साथ में। मैं अपना तारुफ करा देता हूँ। सर, मैं सर दामोदर जेठमलानी, इस मोहल्ले का विश्व प्रसिद्ध वकील हूँ मैं। अच्छा। आज गिव मी 1 मिनट। एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव अ सीट हियर? ऑफ कोर्स वकील साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? यू आर मोस्ट वेलकम, हैव अ सीट। ओके, थैंक यू सो मच। खुद ही वेलकम करके खुद ही बैठ के खुद ही थैंक यू बोल दिया। ये क्या हेडफोन लगा रखे सर पे? एक मिनट, अक्षय कुमार जी ने वेलकम की, उसके बाद खुद ही थैंक यू की, उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं थी। छोटा सा काम मैंने कर दिया, आपको बड़ी आपत्ति हो रही है। बट सर, आई एम अ फैन। मैं आपको बताऊं, यू आर सो फिट सर। इस मोहल्ले में आज अगर कोई फिट है तो अक्षय कुमार जी हैं, और अगर कोई फैट है तो वो हूं मैं। और हम दोनों के बीच में अगर कोई जूझ रहा है तो वहां अरशद वारसी। अर्जुन जी, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? आप किस ओर जाना चाहेंगे? आप देखिए, मैं आपको ऑप्शन दोनों बता देता हूँ। आप इस तरफ अगर जाते हैं तो सुबह 4 बजे उठना है, बहुत सारी एक्सरसाइज है और जरा बेस्वाद सा खाना है। और अगर आप इस ओर आते हैं
डबल चीज मार्गरीटा, डबल चीज डबल चीज मार्गरीटा पिज्जा, वाह वाह साथ ही में आप बर्गर पिज्जा क्या क्या मतलब यू नेम इट, ब्राउनी विद आइसक्रीम, 12 घंटे सोइए, कोई नहीं पूछ रहा, सांड की तरह पड़े रहिए पूरा दिन। अलार्म बजेगी, उठा के अलार्म को फेंक दीजिए, कोई नहीं पूछ रहा है। ऐश करो यार। देखिए, और ये मोटापे के ऊपर मत जाइए आप, दिस इज जस्ट माय आउटर लेयर। अच्छा मैंने कल एक्सरे कराया था, अंदर से आप स्केलेटन। मैंने आपको दोनों ऑप्शन दे दिए हैं, मर्जी है आपकी, क्योंकि जीवन है आपका और शो है हमारे बाप का। यू डिसाइड। वैसे मैं आपको सच बताऊं अर्शद जी, आई एम अ फैन। मैंने जॉली एलएलबी, जो पहली वाली जॉली एलएलबी मैंने आपकी, आप उसमें वकील थे, वहीं से तो मैं इंस्पायर हुआ। और आप वकील बन गए नहीं ऐसे? नहीं नहीं, वहां से इंस्पायर होके मैंने फुटपाथ पे सोना शुरू किया। एंड इट इज सो कंफर्टेबल, इट्स वेरी नाइस। मैं आपको बता रहा हूँ, ये 5 स्टार होटल के नॉल ये चोचले हैं, कुछ नहीं रखा है। ये सुबह सुबह एक तो ये लोग जगा के पैसे मांग लेते हैं, फिर अगर चुपचाप चेकआउट करने की कोशिश करो तो बैग खोल लेते हैं। यार ये क्या बात है? अगर मैं आपके पर्दे और चद्दर नहीं ले जा सकता तो काहे के पैसे यार? आप ये बताओ वकील कैसे बने आप फिर? वकील मैं कैसे बना? वकील तो मैं अक्षय कुमार जी की हाउसफुल देख के बना। हैं? उसमें वकील कहाँ थे? नहीं नहीं, जब मैं हाउसफुल देखने गया था तो बाहर टिकटों के लिए लड़ाई हो रही थी। अच्छा तो लड़ाई देख के वकील बने आप? नहीं नहीं, लड़ाई देख के तो मैं अंदर गया, मैंने फिल्म देखी, बहुत ही प्यारी फिल्म थी, आई लाफ्ड अ लॉट, वेरी नाइस। तो आप वकील कैसे बने? वकील वो तो फाइनली जब मैं घर गया, मेरे घर पे मेरा रिजल्ट आया हुआ था कि आप पास हो गए, बन गए आप वकील। तो सीधा सीधा नहीं बता सकते थे आप? सीधा सीधा कुछ नहीं होता है जीवन में, सीधा सीधा कुछ नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कल मैं बगीचे में गया, मैंने दूर से एक पेड़ पे फल देखा। अब फल को देखा मेरी आंखों ने, लेकिन लालच जागा मन में। अब मन तो पेड़ की ओर जा नहीं सकता है? तो गया वहां पे मेरे पैर। अब पैर फल को तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ा मेरे हाथों ने। अब हाथ फल को खा नहीं सकते हैं, तो खाया मेरे मुंह ने, और मुंह फल को रख नहीं सकता है तो रखा मेरे पेट ने। वाह क्या बात है। और ये सब होते हुए देखा माली ने। माली को आया गुस्सा, उसने आके डंडा मारा मेरी पीठ पे, जबकि पीठ का इस पूरे कांड से कोई लेना देना नहीं। डंडा मारा पीठ पे, आंसू आए आंख से, क्योंकि शुरुआत में आंख ने देखा था फल को। इट्स ए सर्कल। वाह जीवन में सीधा सीधा कुछ नहीं होता है, इट्स ऑल ए सर्कल, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस। लोखंड वाला सर्कल, सर्कल, किंग सर्कल। सर्कल। ऐसा वैसा वकील हूं नहीं मैं बहुत ही काबिल तारीफ वकील हूँ। लोग मेरी बहुत तारीफें करते हैं, क्योंकि मेरा जब केस होता है ना, मैं उस केस को दूसरी डेट पे जाने ही नहीं देता। पहली में ही क्लाइंट को अंदर करा देते हैं। इसीलिए तो तारीफ करते हैं कि जल्दी काम खत्म हो रहा है। भाभी जी जो है जज साहब की वाइफ, वो तो मुझसे बहुत ज्यादा खुश हैं। अच्छा? मैं कोर्ट में एंटर करता हूँ, 5 मिनट में केस खत्म, जज साहब फ्री। जज साहब तो खुद जब मेरा केस होता है 10 और काम अपने हाथ में ले लेते हैं कि आज मोटे का केस है, जल्दी फ्री हो जाऊंगा। मैं खुशियां बांट रहा हूँ। वकील साहब करने क्या आए आप इधर? मैं यहाँ पे होली का माहौल है, होली मनाने आया हूँ बस। सूंड तो लाए नहीं आप, रंग कैसे फेंकोगे? एनीवे, इनको अवॉइड करते हुए जैकलीन जी, कृति जी, मेरे जहन में आप लोगों के लिए एक शेर आया है, इजाजत हो तो अर्ज कर दूं। इरशाद। मुंह से अर्ज करना, लेकिन आप इधर उधर से कर देते हो अर्ज, फिर हमें भागना पड़ता है। ठीक है, इरशाद, मुंह से अर्ज कर रहा हूं। तो अर्ज किया है, इरशाद। फूलों में फूल गुलाब, फूलों में फूल गुलाब, फलों में फल आड़ू, फूलों में फूल गुलाब, फलों में फल आड़ू, दो ब्यूटी सामने बैठी है, समझ में नहीं आ रहा पहले किसे ताड़ू। वाह।
और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको पहले जमीन पे गाड़ूं कि आपका पजामा फाड़ूं। शर्म नहीं आती आपको? पजामा फाड़ो तो लगा देना झाड़ू। आपने माहौल को कर दिया है बहुत ही बिगाड़ू। ये देखिए, बात के ऊपर एक और बात मैंने शेर बना दिया। कोई भी बात आती है ना, मैं पकड़ के शेर बना देता हूँ। ये सब छोड़िए, जाओ अपना काम करो। जाओ अपना काम करो, जाओ अपना काम करो। आड़ी तिरछी गाड़ी चलाने से यूं ना ट्रैफिक जाम करो। जाओ अपना काम करो, जाओ अपना काम। What a talent! What a talent! You're a very good dancer. Thank you, thank you, thank you. बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। सुपर। पाजी कुछ अफवाहें हैं आप सबके बारे में। अक्षय भाजी, आप उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो अफवाह ये है कि लोग जिम कॉर्बेट जाने से पहले आपसे पूछते हैं कि टाइगर किस साइड दिखेगा। अफवाहें आती हैं। फिलहाल तो YRF में ही दिखेगा। अक्षय भाजी, एक अफवाह ये है कि मुंबई से फ्लाइट लेते वक्त आप हमेशा विंडो सीट ही लेते हैं ताकि ऊपर से देख सके कि कौन सी जमीन खरीदनी है। कृति, आपके बारे में एक अफवाह जैसे है। आपके बारे में, चलिए आपके बताइए। बारे में ये है कि आप बोल। हीरोपंती के 8 साल बाद आप टाइगर के साथ फिल्म कर रही हैं, गणपत। अफवाह ये है कि आप उनकी दाढ़ी पूरी उगने का वेट कर रही थी। नहीं, वो वेट कर रहा था शायद अपनी दाढ़ी उड़ने का। जैकलिन, आपके बारे में अफवाह है कि आपकी कोई फेक आईडी नहीं बना पाता क्योंकि उनसे आपके नाम के स्पेलिंग गलत हो जाते हैं। ये सही। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अरशद भाई, आपके बारे में अफवाह है कि मारिया मैम से मिलने से पहले आपको पता नहीं था कि पर्दे भी धुलते हैं। हैं? अच्छा। सच है। ये कैसे? अफवाह नहीं है, सीरियसली? सच है। तो मैं ना अकेला रहता था घर में और पर्दे लटकते थे। अब कपड़े वपड़े धुलते, मुझे क्या पता कि पर्दे भी निकाल के धोने में से पर्दे लटके थे, लटके ही थे। तो मरिया के घर पे देखी उसने पर्दे, तो उसने ऐसा देखी, उसने हाथ लगाया तो धूल उल निकली और ऐसा टूट गए थे पर्दे, इतने कड़क। तो मैं से इतने कड़क हो गए पर्दे, टूट जाते थे। तो उसने बोली, डू यू एवर चेंज योर कर्टन्स? तो आई सेड, पर्दे कौन बदलता है? ऐसा है। अरशद भाई, ये अफवाह है कि फिट रहने के लिए जो खेल कूद जरूरी होता है, तो अफवाह ये है कि इसलिए आप रोज सुबह उठ के लूडो खेलते हैं। सांप सीढ़ी चेस खेलता हूँ, चेस। जैकलिन, आपके बारे में अफवाह है कि जब आप बहरीन में रहती थी तो लोग आपको रेडियो बहरीन के नाम से बुलाते थे। जी। हैं? देखो, असली That is निकले true. कैसे, क्या हुआ था? क्यों रेडियो बुलाते थे? बहरीन? ये बातें सुनो। वाई रेडियो बहरीन क्योंकि बचपन में मैं ज्यादा बात करती थी, तो जैसे एक रेडियो है। व्हाट हैज हैपेंड नाउ? मैं कम बात करती हूँ। पर क्यों? यू नोटिस कि अब इस आंसर को सुनने के लिए ये यहाँ पर आकर बैठ गया आराम हाँ, से मैं कि देख तुम रहा हूँ। बोलती रहो, मैं तुम्हें सुनता रहूं, देखो। सुनता रहेगा। आगे और चल। उसके बाद बेचारी ये के पास सारी जवाब भी अफवाह नहीं है, भी फिर खड़े भी होकर बैठा सुन है। रहा था और बैठ गया अभी। बड़ी जेठानी नहीं होती जो ताने मारती, वो है ये मेरी। क्या बात है, बच्चन पांडे की पूरी टीम आई हुई है। हेलो अक्षय भाजी। हेलो जी। हेलो अर्षद हेलो सर। जी। ऑडियंस, 5 मिनट का ब्रेक है, आप लोग भी खाना पीना है तो अभी ब्रेक, अभी तू कर ले जो करना है, आजा कर ले तू। ब्रेक मेरे को 5 मिनट का नहीं, 2.5 घंटे का चाहिए, वो भी बॉलीवुड में। हाँ। ओह। कृति सेनन, जैकलिन, ओ अर्चना जी, आपको पता है जब भी मैं इतनी ब्यूटी देखता हूँ मेरे गूज गम्स आ जाते हैं। अबे गूज गम नहीं, गूज बम्स होते हैं। जब आते हैं यहाँ पे तो बम क्या सवाल हो गया। आपको पता है अरशद भाई, जी। नॉर्मल बच्चा जब स्कूल छोड़ता है उसको स्कूल नेमिंग सर्टिफिकेट मिलता है ना, इसको 1 लाख कैश दिया, कहते बताना नहीं तुमने कि हमारे स्कूल में पढ़े। ये इतना तुम मुझे ये बताओ, तुमने कौन सी फ्रेंडशिप निभाई है? पाजी ये अकेला उड़ीसा में फिल्म करके आ गया पूरी। मुझे एक बार भी नहीं कहा चंदू आदि तुम कर लो। मैं जूस पी रहा हूँ कि आधा ग्लास पी के तुझे दे दूं? इधर बैठ। तेरे को पता है सोनी साहब के जो मालिक हैं उन्होंने तेरे लिए मैसेज भेजा है। क्या है, टीवी शो है कि वेब सीरीज है? नहीं, वो बोलते हैं कि जितने भी लोग सोनी टीवी देखते हैं ना, हाँ। अकेले अकेले के घर जाके तूने लोगों पे कपड़ा मारना है, जो आता है ना सोनी का लोगो, वो करना है। ओए,
यार शो चल रहा है, प्लीज। इतने बड़े बड़े लोग, अक्षय कुमार सर बैठे हुए हैं। सीरियस क्या कह रही हूँ? खैर, तो भाजी दोबारा मार लो, कोई बात नहीं, मैंने नहीं देखा। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मफलर ले जाओ और अकेले अकेले के घर जाओ और सोनी का लोगो। फराज सर मुझे आप बताइए, इसकी किसी बात में नॉलेज नहीं। यार तुम मेरा पोर्टफोलियो दिखाओ। पाजी मेरा पोर्टफोलियो इतना जबरदस्त है, कोई भी देखेगा तो कमाल कहेगा वो। पहले के टाइम पे लोग फोटो खींचते थे, नेगेटिव धुलते थे। ये फोटो खिंचवाने गया, उन्होंने पहले इसको धोया, कहते हैं अब ठीक लग रहा है। हाँ तो भाई हम खानदानी लोग थे, मैंने आदमी रखे हुए थे बॉडी वॉश करने के लिए। यार मेरी बात सुनो, पता क्या चक्कर है, इतने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, होली का मौका। अभी तो कह रहे हैं इतने बड़े लोग आए, तू ऐसा मुंह लेके आ गया। फिर वही बात, यार मेरे को बात तो करने दो। सो जैकलिन जी, खबरदार जैकलिन से बात की तो। सो कृति जी, खबरदार कृति से बात की तो। यार ना मैंने जैकलिन से बात करी, ना मैंने कृति से बात करनी है, तो ये गुलाल क्या है, फराज जी की गालों पे लगाने के लिए लेकर आया हूं? कैसी बातें करते हो यार तुम। प्लीज मेरे को बात करने दो। तो तुम एक नई कोई चीज आती तो मुझे 2 बादाम दो और जाओ। मैं तुझे खिला दूंगा, पहले बता इन चारों में से बादाम कौन से हैं? चंदू सीरियसली देख रहा अरे कोई हिंट दो भाई, हिंट दो इसको। बता। इधर वाला तो ड्राई फ्रूट है। ड्राई फ्रूट है। तो बादाम क्या परांठे होते हैं? तुम यार मुझे केला खिला दो, मैं आजकल डाइटिंग में हूँ। डाइटिंग वो करता है जिसके बाद डाइट होती है। कई बार लोग सैंडविच नहीं बनवाते कि भाई ये मत डालना, वो मत डालना और ये भी रहने दो। ये पीछे खड़ा था, कहता जो जो ये मना कर रहे हैं वो मेरे को दे दो। यहाँ पे क्या करने आया तू? करने गया हूँ यार, होली का मौका पाई, मैं अपने पार्टनर के साथ होली के लिए। कौन है तेरी पार्टनर? हेलो एवरीवन। बच्चन पांडे की पूरी टीम को भूरी की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाह वाह, आज तू यहाँ क्या कर, इतना अच्छा पिचकारी जैसा मुंह, रंग भर के जा लोगों पे डाल। होली की शुभकामनाएं देने आई हूँ। हो गई शुभकामनाएं? चलो यार कपूर शर्मा, कम से कम मेरे सामने तो उसको ऐसे मत बोलो। तू पहले निकल फिर चल। चलो। तुम उसको कह दो यार मैं मुंह इधर कर लेता हूँ। पक्का तुम मुंह उधर ही कर लो, इधर वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा। और मेरी बात सुनो। एक मिनट मुझे हंसने दे। मेरी बात सुनो, उसकी मैं सुन लूंगा, वो फिल्म करके आया, तुम झाड़ू पोछा करके आई हो, फिर भी इतना एटीट्यूड को दिखा रही हो। तुम कौन सा मीटिंग अटेंड करके आए हो? गाड़ी धो के आए हो ना तुम। देख लो फिर, हमारे 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। आओ मेड फॉर ईच अदर हो जाएं फिर। अरे ये सब सर प्लीज आप इसे इग्नोर कीजिए एज यूजुअल, आपको तो पता ही मैं है। जानता है ना? हूं, जानता हूं। वैसे सर मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा, वाटर ट्रेलर। Thank you. मतलब क्या डायलॉग्स है, क्या कॉमेडी है। और इधर दे लो, डायलॉग ही डायलॉग, कॉमेडी कोई है ही नहीं। देखो पूरी, मेरी बात सुनो, ग्राउंड लेवल पे हम दोनों सेम ही हैं। आओ मेरी बात सुनो, मेरे साथ शादी कर लो और मेरे घर की बहू बन जाओ। घर की बहू वो बनाता है जिसके पास घर होता है। एक तो मिनट मुझे हंसने दे। अरे एक सेकंड, तुम मुझे फुटपाथ की बहू बनाओगे? मतलब जैकलिन जी को देखिए, मतलब इनकी किस्मत देखिए, इनके पीछे है इंडस्ट्री का खिलाड़ी, मेरे पीछे है कबाड़ी। अक्षय सर, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, कबाड़ियों का कबाड़ी। वाह, क्या और हो इनकी करे? दोनों की शादी हो जाए, मिस्टर एंड मिसेस कबाड़ी। पूरी देख लो, मेरी बात सुनो, जोड़ी बन गई है। वो इतना टैलेंटेड लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। आपको ये सही बात बोल रहा है। आपको पता है इंडस्ट्री में ऐसे किसी के पैर नहीं जो इसने छुए नहीं। तो मेरी बात सुनो, जितना ध्यान तुम मुझ पे देते हो ना, अपने शो पे दिया होता ना, शो 1.5 घंटे के बजाय 3 घंटे आना था। और शो तो 1 घंटे का है, जे तू 15 मिनट जो आता है ना, मुझे सोनी को एक्स्ट्रा शूट करके देना पड़ता है। ये सब जब बातें टीवी पे आती तुझे बुरा नहीं लगता? एक सेकंड, बुरा ऐसे ही। तब लगेगा ना जब उसके पास टीवी होगा। हाँ जी। अरे यार,
आपको पता है बाजी, एक दिन इनको ना प्रोजेक्टर गिफ्ट किया किसी ने, तब से इनके दादा नंगे घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि धोती टांग के तो सारा परिवार फिल्म देख रहा है। चंदू क्या बातें कर रहे हो तुम, चुप रहो। प्रीति मैम, यू कैन जस्ट इग्नोर हिम लाइक एवरीवन एल्स डज। वैसे मैंने देखा आप एक विलन पे मूवी बना रहे हैं फिल्म में, मुझे भी बनानी है अपने एक दादाजी विलन पे पे, बना ले। डॉक्यूमेंट्री टाइप। इनके दादाजी पे बनाओ, बहुत बड़े विलन थे वो। सब्जी काटने वाला चाकू लेके ना ज्वेलरी की दुकान लूटने चले गए। उन्होंने कहते हफ्ता निकालो, उन्होंने एक हफ्ते तक बाहर नहीं आने दिया। फिर चल एक मिनट रुको, मुझे हंसने दो। हाँ गिर जाओ। और मेरी बात सुनो, बुरी बातें छोड़ो, आओ मेरे साथ होली मनाओ। मेरे गाल कब से तरस रहे हैं तुमसे गुलाल लगाने के लिए। मेरा चांटा तरस रहा है तुम्हारे गालों के लिए। अब बताओ। मतलब आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। बुरी मेरी बात सुनो, बुरा क्यों मानती हो? मेरे दादाजी ने सिखाया है कि बुरा ना मानो होली है। तेरे दादाजी तो हर चीज पे बोलते हैं, बुरा ना मानो होली है, बुरा ना मानो थोड़ी सी चोरी की है, बुरा ना मानो ये मेरा पोता है। तुम लोगों की दिहाड़ी हो गई ना, चलो अभी निकलो। ऐसे कैसे निकलो? एक मिनट मेरी बात सुनो, बुरी विलजू खेलोगी विद मी होली? नहीं। विलजू कमी क्या है मुझ में? अरे खूबी क्या है बताओ। खूबी पूछने का टाइम तुम्हारा गया है। हाँ, अब जैसा लड़का मिलता है हाँ करो बस। देखो चंदू, तुम ना मेरे सपने देखना बंद करो सबसे मैं पहले। गरीब हूँ, बेवकूफ नहीं जो सपने भी तुम्हारे देखूंगा। तुम्हें पता है 10 मिनट से ज्यादा तुम देखी नहीं जाती। मैंने तो शादी वाले दिन भी तुम्हारी मांग भर के मुंह इधर कर लेना है। पर इधर का इधर मनाली निकल जाना मैंने। तुम मनाली छोड़ो, अस्पताल जाओ, अपना इलाज करवाओ। तुम त्योहार के दिन भी मूड खराब मेरी कर बात देते हो सुनो तुम। पूरी पूरी, और चुप मेरी रहो बात तुम। सुनो, गुस्सा कर जा बकवास। रुको। और अक्षय बाजी, अर्शद भाई, फराज भाई, जैकी, कृति, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बड़ा मजा आया आज और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चन पांडे के लिए। और दोस्तों आप सभी को एक बार फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यार मोहब्बत से और बहुत ही सुरक्षित तरीके से होली मनाएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें। गुड नाइट।